भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो विचार चल रहा था कि जब तक जीव प्राणी इस संसार की कामनाओं में, संसार की इच्छाओं के जाल में बंधा हुआ है, तब तक परम शांति की अनुभूति उसके लिए संभव नहीं। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए। तो इसलिए इस संसार की अशांति, संसार की कामनाओं से रहित जो स्वस्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है, उस आत्म स्वरूप का चिंतन मनुष्य को करना चाहिए। और वो आत्मा की स्थिति कैसी है उसके लिए स्पष्ट करके आए थे कि आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। जैसे समुद्र के साथ उसकी उपमा थी, कहा कि समुद्र का जल नदियों के आने या न आने से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो इसी तरह से जो आत्म सत्ता है, जो सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव है, उसमें भी इस संसार की कामनाओं के रहने या न रहने से उसकी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब हमने उस आत्म सत्ता को, सेल्फ एग्जिस्टेंस का जो भाव था, उसको जोड़ दिया संसार भाव के साथ, और वो प्रक्रिया सुबह जैसे आंख खुली वहां से शुरू हो गई। और पूरा दिन हम मनुष्य स्वयं को इस संसार भाव के साथ जोड़ता चला गया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। और जैसे जैसे संसार भाव के साथ जोड़ते गए, वैसे वैसे जीवन में अशांति, डिस्टर्बेंस, ये सब आते गए। लेकिन ये सब होने पर भी इन संसार की मान्यताओं के साथ स्वयं को जोड़ने पर भी स्वयं के सत्ता का भाव, स्वयं के होने का भाव हर जगह है, अत्यंत सूक्ष्म रूप में है, लेकिन स्वसत्ता भाव है। और ये संसार की वृत्तियां, संसार का प्रपंच के आने या न आने से आपके स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ा, अर्थात आत्म स्थिति में। तो जिसने उस आत्म सत्ता को जान लिया, या जिसने स्वयं के मन की वृत्तियों को उस आत्म भाव
जोड़ दिया, कहते हैं स शांतिम आपनोति, तो वो शांति का अनुभव करेगा। तो फिर तो वहां कोई कामना आदि रहेगी ही नहीं। तो जो थोड़ी बहुत कामनाएं थी भी, तो वो भी उस आत्मा अनुभव के द्वारा उनकी निवृत्ति हो जाएगी। या जैसे कल चर्चा करके आए थे कि इंद्रियाणी इंद्रियार्थे, जो इंद्रियां हैं ये इंद्रियों अपने विषयों की ओर जाएंगी। तो इन इंद्रियों के विषय प्रवृत्ति होने पर भी वो जो साधक आत्म भाव में स्थित, अब उसके मन की वृत्तियों में किसी प्रकार का विचलन, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होगा, तो तब वो शांति में आपनोति, वो उस परम शांति का अनुभव करेगा और न काम काम। लेकिन जिसने अपना चित्त, अपना मन अभी भी इस संसार की कामनाओं में ही उलझा के रखा है, इस संसार की इच्छाओं में ही उलझा के रखा है, वो उस परम शांति की अनुभूति वो नहीं कर सकता। तो तब प्रश्न आया कि भाई जब इन सारी कामनाओं का ही त्याग कर देंगे तो फिर जीवन चलेगा कैसे? और बहुत से लोगों का एक प्रश्न भी है, बहुत से लोग प्रश्न भी करते हैं कि ये संसार की कामनाएं, संसार की इच्छाएं नहीं करें तो इन इच्छाओं के बिना तो फिर जीवन चलेगा कैसे? जो सांसारिक प्राणी है उनका भ्रांति हुई है कि भाई नहीं, इच्छाएं तो करनी चाहिए, चलो इस जीवन की नहीं तो स्वर्ग की इच्छा, स्वर्ग की नहीं तो मोक्ष की इच्छा। लेकिन उस परम सुख की अनुभूति, उस परम शांति की अनुभूति तक पहुंचने के लिए तो शास्त्रकार कहते हैं कि उस मोक्ष की इच्छा का भी त्याग करना पड़ेगा, उस मोक्ष की इच्छा से भी ऊपर उठना पड़ेगा, जहां किसी प्रकार की कोई इच्छा रहे ही नहीं, सारी इच्छाओं से निवृत्त। अगर फिर जीवन कैसे चलेगा? तो उसी को भगवान अब आगे स्पष्ट कर रहे हैं। विहाय कामान्यः सर्वान् पुमाश्चरते निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम् अधिगच्छति। विहाय कामान् यः सर्वान्, यह सर्वान् कामान् विहाय, जिसने अपने जीवन के संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया, या यूं कहें कि आत्मचिंतन करते करते उस आत्मचिंतन का भाव दृढ़ करते करते जब वो इन कामनाओं के, इन इच्छाओं के जाल से ऊपर उठ गया, इससे बाहर निकल गया, पुमाश्चरते निःस्पृह, तो ऐसा जो साधक है निःस्पृह, स्पृहा रहित, अर्थात किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किसी से, न कोई अपना न कोई पराया, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, पूरी तरह से वो एक्सपेक्टेशन से ऊपर। क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये फिर कामनाओं को जन्म देगी, फिर इच्छाओं को जन्म देगी, और वो इच्छाएं फिर नए संकल्प कराएंगे, और नए संकल्प फिर कर्म के साथ जोड़ेंगे, और वो कर्म के साथ फिर नए कर्म संस्कार बनते जाएंगे, तो ये सर्कल चालू हो जाएगा। इसलिए जो साधक है विहाय सर्वान कामान, सभी कामनाओं का त्याग, और उस त्याग के लिए भगवान कहते हैं कि निःस्पृह, स्पृहा रहे,
रहना तो पड़ेगा, जब तक शरीर है तब तक रहना तो पड़ेगा ऐसे संसार में। तो फिर कैसे जिए, कैसे रहें? प्रहार। क्यों? ये जो आशाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, ये जीवन में बंधन ही देने वाले। और जिसका जो जीवन का भोग, चाहे वो सुख का हो चाहे दुख का हो, वो तो उसको पूरा करना पड़ेगा। अब आशा रखें या, और ये जो स्पृहा है, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, ये हमको देती क्या क्या है? आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा रागग्राहवती वितर्क वेगा धैर्य ध्रुवध्वंसिनी मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोत्तुंग चिंता तटे तस्या पारगतो विशुद्ध मनुषो नंदन्ति योगीश्वरा। वास्तव में जीवन में आनंद का अनुभव कौन कर सकता है? तो महर्षि कहते हैं जो इस आशा रूपी नदी से पार हो। इसलिए वो कहते हैं ये जो आशा है, ये जो एक्सपेक्टेशंस है, आशा नाम नदी, ये एक नदी का नाम। अर्थात ये जो एक्सपेक्टेशन, संसार से जो तरह तरह की आशाएं हमने जोड़ रखी है, ये तो एक नदी के प्रवाह की तरह है। और जरूरी नहीं कि हमारी सारी आशाएं पूरी ही हो जाएं। हमारी आशाएं, हमारा वो एक्सपेक्टेशंस पूरा हुआ तो थोड़ी देर के लिए एक प्रसन्नता का भाव आ गया, और वो आशा पूरी नहीं हुई तो दुख का भाव आया। और जहां तक जीवन का सुख दुख भोग है, कर्म भोग, जो कुछ भी, उसके लिए तो शास्त्रकार कहते हैं कि आप स्वर्ग में रहें, जिस नरक में रहें या इस मृत्यु लोक में रहें, जहां भी रहें, वो जो भी सुख दुख का भोग है वो तो हमको पूरा करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए निमित्त क्या बनता है, उसके लिए बीच का माध्यम क्या बनता है, वो एक अलग चीज है। तो इसलिए आशा के बंधन से बाहर निकलना। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं आशा है परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। कहते हैं आशा है परमं दुखम, इस संसार से आशाएं बांध के रखना, इस संसार से एक्सपेक्टेशन से रखना, कहते हैं परमं दुखम, ये दुख का ही कारण। और नैराश्यम परमं सुखम, और इस संसार से किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशन न रखना, वही परम सुख। तो फिर प्रश्न उठेगा कि फिर बिना एक्सपेक्टेशन से फिर कर्म कैसे होगा? बहुत से लोग अभी बिना एक्सपेक्टेशन से, जब वहां कोई आशा ही नहीं है तो कर्म किस लिए करना? लेकिन कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म तो हमारा जो प्रारब्ध है, अपना फल देने के लिए वो किसी न किसी कर्म के साथ जोड़ ही देगा, उससे भाग नहीं सकता। लेकिन उसके साथ में फिर जो आशाएं हैं, उन आशाओं ने क्या किया? एक नए दुख को जन्म दिया। और फिर उसके साथ नए नए संकल्प। तो इसलिए महर्षि कहते हैं आशा नाम नदी, ये जो आशा है एक नदी की तरह है। और जब नदी है तो उसमें जल भी तो होगा, क्योंकि बिना जल के, बिना पानी के तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं।
मनोरथ जला। तो आशा रूपी नदी का जो जल है वो क्या है? मनोरथ जला। तरह तरह के मन की कल्पनाएं, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो ये कर लेते, ये कर लेते तो ऐसा होता। तो इसी तरह से ये तरह तरह की कल्पना, क्योंकि एक आशा के साथ तरह तरह के मन की कल्पनाएं प्रकट होती। अनायास ही किसी व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से जब जीवन में कुछ सुख मिला, तो प्रसन्नता की अनुभूति हुई, तो लोग कहते हैं कि भाई इस व्यक्ति को देखा या ये इसने ऐसा किया तो एक मन में आशा जगी। और जब वो आशा जागृत हुई, जब वो एक्सपेक्टेशंस चित्त में बढ़े, तो वो एक एक्सपेक्टेशंस, एक आशा ने आपके चित्त के अंदर, आपके मन के अंदर कितनी कल्पनाओं को जन्म दिया। तरह तरह की, अलग अलग तरह की कल्पना। तो महर्षि कहते हैं कि ये जो कल्पनाएं मनोरथ जला, ये तरह तरह की कल्पनाएं, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो ये कर लेते, ये तरह तरह की जो कल्पनाएं, यही इस आशा रूपी नदी का जल है। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला। तृष्णा एक तरह की प्यास, अतृप्ति का भाव, और फिर ये आशा ने क्या किया, जब मन की तरंगें उठी, मन में तरह तरह की जब कल्पनाएं उठी, तो उन कल्पनाओं ने तृष्णा को जन्म दिया। और तृष्णा का अर्थ अतृप्ति का भाव। सब कुछ होने पर भी मन में एक असंतोष का भाव, एक अभाव। और जीवन का विश्लेषण करके देखें, सारे प्राणी, या यूं कहें कि मनुष्य को ही अगर लें, जितने भी मनुष्य, जितने भी प्राणी, चाहे वो एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो, गरीब से गरीब व्यक्ति हो, या दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, हर एक के अंदर कहीं न कहीं वो अतृप्ति का भाव है। बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, हम अपना ही विश्लेषण करके देखें। परमात्मा की कृपा से जीवन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी, वो आवश्यकताएं परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से सब पूरी हो रही है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन के एक कोने में एक अतृप्ति का भाव, असंतोष का भाव है कि, और मनुष्य की विडंबना यही है। मनुष्य ने संतुष्ट होना सीखा ही नहीं। कोई भी मनुष्य अपने जीवन की परिस्थितियों से संतुष्ट नहीं है। और उसका कारण यही है कि हमने वर्तमान को कभी जीवन में स्वीकार किया ही नहीं।
जो भी जीवन की परिस्थितियां हैं, जो भी जीवन की स्थिति है, हमने उसे कभी स्वीकार नहीं किया, या यूं कहें हमने वर्तमान में जीना सीखा ही नहीं। हम तो पास्ट में जीते रहे और भविष्य की कल्पना, भविष्य की आशा, जो वर्तमान में, जो प्रेजेंट में है, उसको हम कितना स्वीकार कर पाए। अपने आप को टटोल के देखें, किसी दूसरे का विश्लेषण करने की जरूरत नहीं, हम आत्म विश्लेषण करें, अपने आप को टटोल के देखें, तो क्या हम वर्तमान को स्वीकार कर पाए। और जब तक वर्तमान को स्वीकार करने की प्रवृत्ति जीवन में नहीं आएगी, तो तब तक असंतोष तो रहेगा, और जब तक असंतोष रहेगा तो कोई न कोई एक्सपेक्टेशन, कोई न कोई आशा तो रहेगी, और ये असंतोष का भाव फिर तृष्णा को जन्म देगा। संसार में जितने भी प्राणी हैं, सबको देगा। हर एक को अपने जीवन से कोई न कोई शिकायत है कि नहीं। जीवन से कहें, परमात्मा से कहें, हर एक को कोई न कोई शिकायत है, और शिकायत है तो असंतोष है। और किसी की भी शिकायत हम कब करते हैं? जब उस व्यक्ति या वस्तु के माध्यम से जो एक्सपेक्टेशंस, जो आशाएं हमने उस व्यक्ति या वस्तु के साथ जोड़ रखी थी, जो वो आशाएं पूरी नहीं हुई, तो तब हम शिकायत करते हैं, ये ऐसा करता है, वैसा करता है, इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और इन सारी वृत्तियों ने हमारे चित्त के अंदर एक असंतोष, एक विक्षेप के भाव को प्रकट किया कि नहीं। इसलिए इस असंतोष से ये एक्सपेक्टेशंस जोड़ने की जो हमारी प्रवृत्ति, जो भी नई वस्तु हमारे सामने आई, उसके साथ हम एक नई आशा जोड़ते चले जाते हैं, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ऐसा हो जाता तो अच्छा था। और फिर जैसे जैसे आशाएं बढ़ती गई, वैसे वैसे जीवन में अतृप्ति का भाव, तृष्णा, ऐसा होता तो अच्छा। इसे कहते हैं तृष्णा तरंगा कुला। ये जो तृष्णा है, यही क्या है? इस आशा रूपी नदी में उठने वाली तरंगें, वेव्स। पानी चल रहा है, हवा चली या कुछ हुआ, तो उसमें लहरें भी उठती हैं कि नहीं, वेव्स उठती हैं। तो ये जो तृष्णा है, ये जो अतृप्ति का, असंतोष का भाव, ये जो है तो अशांति का कारण। तो इसलिए शास्त्रकार, संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम कुतस्तद्धन लुब्धानाम इतश्च इतः धावताम्। संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम। जो जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने की जिसने आदत बना ली, अर्थात जो जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट है, प्रारब्ध के अनुसार जो भी जीवन में परिस्थिति आई, हर परिस्थिति को जिसने सहज भाव से स्वीकार किया, उसी के जीवन में संतोष आएगा। और हम लोगों ने, या मनुष्य,
मनुष्य ने तो कभी वर्तमान को स्वीकार करने की कोशिश ही नहीं की। हम तो पास्ट में ही जीते रहे, भाई कल ऐसा था, परसों ऐसा था, और कल फिर ऐसा होना चाहिए, परसों ऐसा होना चाहिए। तो पूरे जीवन का अगर हम विश्लेषण करके देखें, हम पास्ट में जीते रहे और फ्यूचर की कल्पनाएं करते रहे, कल ऐसा हो जाता तो अच्छा था। लेकिन जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, उस वर्तमान को हमने कितना स्वीकार किया। और जिसने उस वर्तमान को स्वीकार करना सीख लिया, वह उसके जीवन में संतुष्टि का भाव आएगा और उनका जो चित्त है वो भी शांत हो जाएगा, चित्त का विक्षेप खत्म हो जाएगा। अपना कर्तव्य कर्म करना है, अपनी जो ड्यूटी है वो करनी, लेकिन फिर जो भी मिला उससे संतुष्ट। इसलिए महर्षि कहते हैं संतोषामृत तृप्तानाम यत् सुखम शांत चेतसाम, जिनका चित्त शांत है, जो हर समय जीवन की हर परिस्थिति में संतुष्ट हैं, कहते हैं उनके जीवन में जो शांति और सुख की अनुभूति है, कुतस्तद्धन लुब्धानाम मितश्चैतः धावताम। कहते हैं वो जो धन के लोग, धन के लोभी का अर्थ खाली रुपया पैसा नहीं, जो इस संसार की इच्छाओं, संसार की कामनाओं के लोभ में पड़े हुए हैं, ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ये इच्छा पूरी हो जाती तो अच्छा था, अमुक इच्छा पूरी हो जाती तो अच्छा था, जो इसी लोभ में बंधे हुए हैं, तो क्या उनके जीवन की स्थिति इतश्चैतः तावताम्, उनके जीवन में तो कभी न थमने वाली दौड़ लगी हुई है, वो दौड़ रहे। दौड़ना केवल शरीर से ही नहीं, मन की वृत्तियों के द्वारा भी वो दौड़ रहे हैं। और जो निरंतर दौड़ रहा है तो उसे कहाँ शांति की अनुभूति। तो इसलिए महर्षि कहते हैं आशा नाम नदी मनोरथ जला तृष्णा तरंगा खुला। ये जो तृष्णा है, ये जो अतृप्ति, असंतोष का भाव, वह ये क्या है, ये उसकी वेव्स हैं। और जब नदी है, वह उसमें फिर जल में रहने वाले जीव भी होंगे कि नहीं। तो वो जीव कौन कौन से, कहते हैं राग ग्राहवती वितर्क वेगा धैर्य द्रुमन ध्वंसिनी। राग ग्राहवती, राग अटैचमेंट, ये जो अटैचमेंट है, तो ये इसका ग्राह है। ग्राह क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। और शास्त्रकार कहते हैं कि वो जो क्रोकोडाइल है, वो जो मगरमच्छ है, परमात्मा ने उसके मुंह की बनावट ऐसी बनाई है, एक बार जो जीव उसके उसमें फंस गया, उसके मुंह के से उसके जबड़े में जो आ गया, तो वो उसकी इच्छा के बिना छूट नहीं सकता। तो इसलिए कहते हैं इस जल का, ये जो आशा रूपी नदी है, इस नदी में रहने वाला जो ग्राह है, ग्राह कह लो, ग्रह कह लो लोक भाषा में, तो ये क्या है, राग, अटैचमेंट। आशा रहेगी तो उसके साथ फिर धीरे धीरे अटैचमेंट भी जुड़ेगा, और जब अटैचमेंट होगा, एक्सपेक्टेशंस होंगे, तो उसके द्वारा आपका मन अशांत होगा। राग ग्राहवती वितर्क वेगा धैर्य द्रुमध्वंसिनी। वितर्क वेगा, और ये जो नदी है, कहते हैं इस नदी के किनारे पेड़ पौधे भी होंगे, और जब पेड़ पौधे होंगे, नदी है, जल है, तो वहां पक्षी भी रहेंगे। तो इस आशा रूपी नदी के किनारे रहने वाले जो पक्षी, वो कौन का वितर्क वेगा, तर्क वितर्क,
ऐसा होगा कि नहीं होगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं ये तो नहीं होगा, कहीं वो तो नहीं होगा। ये जो तर्क वितर्क है, ये इसके पक्षी। और ये पक्षी करते क्या है? धैर्य द्रुम ध्वंसिनी। मनुष्य के जीवन में जो धैर्य रूपी वृक्ष है, उस धैर्य का नाश करने वाले। और आगे महर्षि कहते हैं, मोहावर्त सुदुस्तराति गहना प्रोत्तुंग चिंता तटी। और जब नदी है तो कहते हैं नदी में भंवर भी होगा कि नहीं? विरल फूल, गोल गोल पानी घूमता है, विरल फूल। तो वो जो आवर्त है वो कौन सा है? तो कहते हैं मोह। संसार का जो मोह है, ये मोह ही वो आवर्त है। और वो जो भंवर है, वो जो आवर्त है, उसकी विशेषता है, उसका वो जो घेरा घूम रहा है, जो पानी जहां गोल गोल घूम रहा है, उस घेरे के अंदर जो आ गया, तो वो पानी का प्रेशर वो क्या करता है, उसको फिर धीरे धीरे खींच के अपने साथ खींच के ले जाता। तो इसलिए कहते हैं संसार का जो आवर्त है वो क्या है? मोह, वही मोह। और सुदुस्तराति गहना, छोटा मोटा नहीं, बहुत विशाल है। और जब नदी है तो वह इसके दोनों किनारे भी तो होंगे, बैंक्स, नदी के किनारे। तो ये किनारे कौन है? प्रोत्तुंग चिंता तटी, बड़े विशाल किनारे। कौन से? तो कहा चिंता तटी, चिंता रूपी किनारे। तो कहने का तात्पर्य है कि एक आशा, एक छोटी सी एक्सपेक्टेशंस व्यक्ति को जीवन में क्या क्या देती है? आशा। उस आशा को लेकर के फिर तरह तरह के मन की कल्पनाएं, और उन कल्पनाओं ने फिर तृष्णा, अनसेटिस्फैक्शन, असंतोष का भाव, और फिर उस असंतोष ने अटैचमेंट, और अटैचमेंट ने फिर व्यक्ति के अंदर तर्क वितर्क, ये होगा कि नहीं होगा, ये तो होगा कि नहीं होगा। और वो जो तर्क वितर्क है, उसने हमारा जो धैर्य था, उस धैर्य को समाप्त किया। और जैसे जैसे हमारा धैर्य समाप्त होता गया, हमारा जो मोह है, वो मोह भी बढ़ता गया। और उसके साथ फिर चिंताएं, कहीं ऐसा तो नहीं होगा, कहीं वैसा तो नहीं होगा। इसलिए महर्षि कहते हैं, तस्यापारगतो विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा। विशुद्ध मनसो, जिन्होंने अपने मन को साधना के द्वारा इस संसार की आशाओं से, इस संसार की अपेक्षाओं से ऊपर उठा लिया, चिंतन के द्वारा, साधना के द्वारा जिन्होंने स्वयं को इस संसार भाव से ऊपर उठा लिया, तस्यापारगता, जो इस संसार सागर से, इस आशा रूपी नदी से जो पार हो गए, वही है वास्तव में जीवन में उस परम शांति का, परम सुख का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। तस्यापारगतो विशुद्ध मनसो नंदन्ति योगीश्वरा, वो उस आनंद का अनुभव करते हैं। तो वही यहाँ भगवान कह रहे हैं, विहाय कामान यह सर्वान, जिसने अपने जीवन से सारी कामनाओं, सारी एक्सपेक्टेशंस को जितने ऊपर उठा लिया, तो वो रहेगा तो इसी संसार में जब तक शरीर का प्रारब्ध भोग है, जब तक शरीर का आयुष्य है, तब तक रहना तो पड़ेगा इसी संसार में। तो कैसे रहता है? तो कहा निष्प्रह, उसकी फिर कोई एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं। और जब एक्सपेक्टेशन ही नहीं है,
तो किसी के साथ कोई अटैचमेंट भी नहीं, और जब किसी कोई अटैचमेंट ही नहीं है तो फिर किसी प्रकार का सुख भी नहीं और दुख भी नहीं। इसलिए चरति निस्पृह, तो ऐसा जो साधक है कहते हैं वो तो निस्पृह चरति, और एक्सपेक्टेशन से रहित होकर के इस संसार में विचरण करता है, अर्थात हमेशा उसे अपने आत्मानंद में और स्थिर रहता है। और आगे भगवान कहते हैं निर्ममो निरंकार सशांतिम अधिगच्छति, फिर अब उसके जीवन में न किसी प्रकार का अहंकार, न किसी प्रकार की ममता, न किसी प्रकार का अटैचमेंट, तो इसलिए सशांतिम अधिगच्छति, ऐसा जो साधक है वो जीवन में उस परम शांति का अनुभव करता है। तो कैसे, तो उसकी चर्चा फिर क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।